बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाज़िर एक नए वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक आम सी बीमारी है जो बहुत लोग फेस कर रहे हैं, जिसको इंसोम्निया कहते हैं और हमारी उर्दू के इस्तिलाह में उसे कहते हैं बेख्वाबी या नींद में दुश्वारी या नींद का न आना। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि बेख्वाबी होती क्या चीज़ है, किस वजह से आती है, उसके अलामात क्या और इलाज कैसे मुमकिन है। तो पहले आते हैं कि बेख्वाबी है क्या। बेख्वाबी डॉक्टर्स दो किस्मों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। अब एक्यूट क्या है? एक्यूट वो बेख्वाबी होती है अगर आपको एक दिन या कुछ हफ्ते नींद में दुश्वारी लगे। क्रॉनिक क्या होगी? क्रॉनिक वो कि हफ्ते में 3 दिन आपको बेख्वाबी हो या नींद में दुश्वारी आए, नींद ना आए हफ्ते में 3 दिन, और वो आगे कई महीनों तक चले, तो वो होती है क्रॉनिक। अब वजूहात इसके क्या है, किस वजह से होती है? तो वजूहात इसके वो भी अलग से पे डॉक्टर्स इसको दो किस्म में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्राइमरी इंसोम्निया और एक होती है सेकेंडरी इंसोम्निया। तो प्राइमरी इंसोम्निया का उसका कोई ख़ास वजह नहीं है, वो डेली स्ट्रेस है, किसी वजह से आपको वो परेशानी हो सकती है दिन में, या किसी को शोर में नींद नहीं आती, या लाइट में नींद नहीं, या रूम का टेम्परेचर जो कम या ज़्यादा हो उसकी वजह से नींद नहीं आती। मतलब कोई अंडरलाइंग कॉज जो है या कोई और डिजीज़ नहीं होती। सेकेंडरी इंसोम्निया जो होते हैं, सेकेंडरी इंसोम्निया में फिर बंदे को एक बड़ी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। उसमें डिप्रेशन है, दिमाग का मर्ज़ है, आस्थमा जिसको कहते हैं, या जोड़ों की बीमारी है, आर्थराइटिस हो गया, एंजाइटी हो गई, ठीक है, या हाइपरथायराइडिज्म जो थायराइड ग्लैंड की बीमारी है वो हो सकती है। अब इसके अलामात क्या होंगे? अलामात बेख्वाबी के अलामात क्या होते हैं? पहले तो ये कि बंदा दिन में सोया सोया रहता है, उसको नींद आ जाती है, दिन में रात को नींद नहीं आती। दूसरी ये कि वो थकावट उसको ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, मतलब किसी चीज़ पे तवज्जो वो नहीं दे सकता। तो ये 3-4 आम जो अलामात है उसके बेख्वाबी के। अब इलाज इसका हम कैसे करते हैं और इलाज इसका कैसे होगा? तो इलाज के तो पहली चीज़ ये है कि जो मैंने आपको वजूहात में बता दिया कि किस वजह से होती है, तो अगर वो वजह आपको मालूम हो तो उसका इलाज करें बाकायदा तौर पर। अगर आपको जोड़ों की बीमारी है तो उसका इलाज कर लिया करें, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का इलाज कर लिया करें, दिमाग है तो उसकी दवाई बाकायदा लिया करें। या अगर आपको कोई ऐसी किसी वजह से नींद नहीं आती, आप स्ट्रेस में हो, या शोर में नींद नहीं आती, या अगर आपको लाइट में नींद नहीं आती, तो उससे गुरेज करें, उस वजह को ख़त्म करें, उस वजह के इलाज करें। दूसरी बात ये कि एक बुक पढ़ लिया करें, क्योंकि किताब जो है इससे बहुत जल्दी नींद आती है और बहुत अच्छी नींद आती है। तीसरी चीज़ ये कि खाना लेट ना खाएँ, कोशिश करें कि नींद से 2-3 घंटे पहले खाना खाएँ, क्योंकि अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जी सीने की जो जलन होती है वो शुरू हो जाती है, मैदे की जलन शुरू हो जाती है, या अगर दिम्मा है उसकी आपने दवाई नहीं ली है तो रात को वो सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, या वो क्या कहते हैं जोड़ों का दर्द शुरू हो सकता है। तो इन चीज़ों से बच के रहें। अच्छा, एक्सरसाइज़ जो है वो डेली करें। एक्सरसाइज़, अब उसका मैं आपको मशवरा देता हूँ कि एक्सरसाइज़ अगर आप करना चाहते हैं तो नींद से 3-4 घंटे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि 3-4 घंटे पहले एक्सरसाइज़ करें। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज़ कर लेते हो और उसी वक्त आप सो जाते तो उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आती, क्योंकि थकावट अगर ज़्यादा हो जाती है तब भी नींद नहीं आती, और अगर थकावट बिल्कुल नहीं होती तो भी नींद नहीं आती। तो और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, स्लीप हार्मोन होता है। स्लीप हार्मोन क्या, कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन वो अंधेरे में उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, उसके फंक्शन ज़्यादा होता है और रिलीज़ ज़्यादा होता है अगर अंधेरा हो। तो कोशिश करें कि काम माहौल में लाइट बंद करके, तारीकी अंधेरा जब आप कर लेते हैं तो उससे मेलाटोनिन की रिलीज़ ज़्यादा हो जाती है और उससे भी आपको नींद आने में आसानी होगी। और दूसरी बात कि अगर आखिर में फिर भी आपको नींद ना आए तो मेडिटेशन जो एक एक्सरसाइज है, मेडिटेशन मतलब आप नाक से सांस ले लें, लंबी सांसें ले लें नाक से, और उसको मुंह से आराम आराम से हवा बाहर निकाल लें, तो उससे भी इंशाल्लाह आपको नींद अच्छी आएगी। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।